दिल्ली के मिनी जापान कहे जाने वाले इंडस्ट्रियल इलाके की हालत बद से बदतर हो चली है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। आपको बता दें, आनंद पर्वत इलाके की इस बदहाली के चलते बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के और नामी कंपनियों के मालिक नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार गुप्ता और आप हमारे साथ देख रहे हैं एसपीटी लाइव। इस समय हम मौजूद हैं आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। दिल्ली के अंदर सरकार बदल चुकी है, पर क्या दिल्ली के हालात बदले हैं? आइए हम देखते हैं यहाँ के हालातों को और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के हालात सच में बदले हैं या सिर्फ कागजों में यहाँ के हालातों को बदला गया है। आइए देखते हैं पीछे कि कितने यहाँ पे हालात खराब है। यहाँ पे कैसे गली में के अंदर पानी भरा हुआ है। कहने को तो ये दिल्ली का मिनी जापान कहलाता है, लेकिन यहाँ के व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ के हालातों को देखते हुए बहुत ज़्यादा बुरे हालात है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सुई से लेके जहाज के सामान तक बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं प्राप्त हो रही हैं। ना यहाँ पे लोगों को किसी तरह की कोई सुविधाएं मिल रही हैं। 12 महीने यही हाल रहता है जी। यहाँ पानी ऐसी भरा रहता है। हाँ जी, कोई सफाई नहीं करता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये जो सीवर वगैरह है सारे ऐसी भरे। हाँ, सब ऐसा ही है। ऊपर जाके देखो, सीवर भरा हुआ, वहीं से पानी लीक यहाँ करता है। पे दिल्ली में सरकार बदली है और यहाँ पे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार आई है। बीजेपी ने कहा था हम यहाँ दिल्ली के हालातों को सुधार। यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी। करा होता तो आपके सामने होता। देखो आगे जाके और पानी भरा हुआ। आइए चलते हैं, फैक्ट्री मालिकों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। यही है, परेशान है सब। सर अब क्या कहेंगे इसके ऊपर? यहाँ काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। और दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है। बीजेपी ने कहा था कि हम यहाँ पे दिल्ली के अंदर औद्योगिक क्षेत्रों को, दिल्ली को स्वच्छ बनाएंगे, यहाँ पे विकास करेंगे। उसके ऊपर आपसे क्या राय है? बढ़िया होना चाहिए और क्या विकास करें, करके दिखाएं। किस तरीके का विकास? वही है, हर हेल्प मिलनी चाहिए जो भी है। यहाँ पे हमारे को पता लगा है कि यहाँ पे इस आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया का ऑफिस भी है, जहाँ पे यहाँ के चेयरपर्सन बैठते हैं, जो यहाँ से सारा इस औद्योगिक क्षेत्र का कार्यभार देखा जाता है। उसके बाद भी यहाँ के हालात खराब हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के और मालिकों से कि उनका क्या कहना है। तो पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शेख सिद्दीकी है। सर यहाँ पे इतने बुरे हालात हैं, इसके तरफ में क्या विचार है? सर यहाँ पे कोई काम नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती। हम कंप्लेंट करते हैं तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। किसी भी तरीके की कोई काम नहीं होता यहाँ पे। 50 कंप्लेंट मेरे मोबाइल में होगी, मैंने मारी है, तब भी कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरीके की। तो आपने यहाँ पे किसी तरीके की कोई शिकायत सरकार तक पहुँचाई? जो यहाँ पे काम, यहाँ के जो काउंसलर है, मैंने उनको भी शिकायत करी है। कई वीडियो मेरे मोबाइल में भी पड़ी होगी। कौन है यहाँ? पूजा है सर। यहाँ के जो विधायक हैं, आपने उनसे भी कोई अपनी गुहार लगाई है यहाँ को ठीक करने के लिए? मैंने विधायक का जो एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उस पर कंप्लेंट डालने के लिए ऑनलाइन वगैरह होता है, मैंने उनको भी वीडियो भेजी है यहाँ की बना के। तो उसके ऊपर आप कोई सुनवाई नहीं होती सर। कितनी भी कंप्लेंट कर लो, आपको कोई सुनवाई नहीं होती। एसोसिएशन वालों को हमने कितनी बारी बोला है, सर हम कहाँ बैठे हैं, धूल है, मिट्टी है, पोल्यूशन है, यहाँ पे मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमार हो जाएंगे, डेंगू हो जाएगा, कौन जवाब देगा? कोई सुनवाई नहीं है सर। एसोसिएशन ने कुछ इसके ऊपर कार्रवाई करी? सर कोई कार्रवाई नहीं। आप किसी को भी बोल दो, कोई कार्रवाई नहीं होती। इंजीनियर सिरसा यहाँ का उद्योग मंत्री है, उसके बारे में जो यहाँ दिल्ली का उद्योग मंत्री है मनिंदर सिंह सिरसा, उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? क्या सर मैं तो यही बोलूँगा, काम होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अच्छा काम होगा तो वोट देंगे। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। ये देखो क्या हाल है। सर आप टैक्स पेयर करते हैं, आप टैक्स पेड करते हैं, तो आपको उसकी क्या सुविधा है? सर बिजली का बिल लेते हैं, टैक्स लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं। क्या चीज़ नहीं लेते हमारे से, बताओ आप। आपको उस तरीके की कोई सुविधा मिल रही है यहाँ पे? नहीं सर, कुछ नहीं। वैसे तो इसे दिल्ली का मिनी जापान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सुई से लेकर हवाई जहाज तक के पुर्जे बनाए जाते हैं और दुनिया भर में भेजे जाते हैं। बावजूद इसके यहाँ की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। परेशानी की सबसे बड़ी वजह यहाँ की सड़कें, जो कि जगह जगह से टूटी और जर्जर हो चली है। देखिए, अब हमने आपको यहाँ पे यहाँ की समस्याओं के बारे में दिखाया। जनता से हमने सवाल करे, उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि यहाँ की एसोसिएशन उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है। अब हमारे साथ यहाँ पे आनंद पर्वत एसोसिएशन के स्पेशल इनवाइटेड मेंबर मोहन राजपूत जी जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं
जनता की समस्याओं के बारे में और उनको क्या क्या शिकायत प्राप्त हुई और उन्होंने इसके ऊपर क्या कार्रवाई करी और क्या संज्ञान ली। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ पे इतनी गंदगी फैली हुई है, यहाँ पे हमने जनता से बात करी, यहाँ पे हमने लेबर से बात करी, फैक्ट्री मालिकों से बात करी, सबने यही कहा कि भी यहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी फैली हुई है, काफी लंबे टाइम से समस्या का समाधान नहीं किया गया है। उसके ऊपर आपकी क्या राय है? आनंद पर्वत जो हमारा इंडस्ट्री एरिया है, एक ये लगा लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एरिया है। कहने को तो देखिए यहाँ सुई से लेके हवाई जहाज तक के पुर्जे बनते हैं और हर छोटी मोटी फैक्ट्री है। यहाँ 25 गज से भी है, 500 गज की फैक्ट्री है और यहाँ पे हर तबके का आदमी काम करता है। सरकार को रेवेन्यू लाखों रुपए में जाता है, टैक्स पेयर अपना टैक्स देता है, सब कुछ वो देता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस इंडस्ट्री एरिया को मेरे ख्याल से 40-50 साल से कोई इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ सुविधा के नाम पे गंदगी के ढेर पे हम बैठे हुए हैं। नालियां टूटी पड़ी हैं, सीवर बह रहे हैं रोड पे, कूड़े के तो ढेर ही लगे। आप ये लगा लीजिए कम से कम 30 साल हो गए यहाँ रोड बने हुए, रोड तो यहाँ बने ही नहीं है। अब आप ये देखिए, हम लोग प्रशासन को डे टू डे कंप्लेंट देते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। वो अगर जल बोर्ड को हम बोलते हैं सीवर के लिए, वो कहते हैं एमसीडी का काम है, एमसीडी को हम बोलते हैं तो वो कहते हैं जल बोर्ड का काम है। जब दोनों डिपार्टमेंट से हम बात करते हैं तो कहते हैं ये एरिया हमारे पास आता ही नहीं है। अगर ये एरिया उनके पास आता नहीं है तो फिर यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट क्यों किया जाता है, हमसे पैसा क्यों लिया जाता है टैक्स के नाम पे? अच्छा सर, ये आप बता रहे कितने टाइम हो गया सर इस रोड को बने हुए और क्या यहाँ पे समस्या और देखने को मिल रही है? समस्या यही है कि एक तो रोड को कम से कम 20 साल हो गए। जो भी रोड बनते हैं ना, वो रोड हम अपने ही फंड से बनवाते हैं। यहाँ गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही कोई बजट यहाँ लगाया जाता है। जितनी भी गलियां निर्माण हुई है आपसी लोगों ने सहयोग से करी है। ये तो यह है कि अब 1-2 साल से कूड़े की गाड़ी आने लगी तो थोड़ी सफाई होने लगी, लेकिन यहाँ तो सफाई के नाम पे भी चंदा जाता है। बगैर चंदे के यहाँ कोई सफाई नहीं होती, चाहे वो एमसीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे अदर्स कोई भी डिपार्टमेंट हो। यहाँ सिर्फ सुविधा के नाम पे नोटों की कमाई की जाती है। हम लोगों को दुधारू गाय समझ रखा है, इतना तंग करोगे उतना इनसे पैसे लिया जाए। देखिए, आपने हमारे साथ मोहन राजपूत जी को सुना, अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर के पास आ चुके हैं, उनसे जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे और यहाँ की जनता की समस्याओं के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है और उनके ऊपर और उसके ऊपर आगे क्या संज्ञान लेंगे। आइए चलते हैं यहाँ के एग्जीक्यूटिव मेंबर के पास। सर सर पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं न्यू रोहतक रोड मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। देवेंद्र कुमार मेरा नाम है, डीके शर्मा के नाम से मुझे सब जानते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे हमने काफी सर्वे करा, यहाँ पे लोगों से पूछा और यहाँ पे इतनी गंदगी हो रखी है, उसके ऊपर आपके पास यहाँ से लोगों की कितनी शिकायतें आई प्राप्त हुई? सर, सफाई के नाम पे तो सही मायने में बहुत बुरा हाल है। ये तो हम लोग अपने मेंटेन रखते हैं, अपने निजी खर्चे के ऊपर हम अपने काम कराते हैं, लेकिन यहाँ पे एंट्री और एग्जिट जो है बहुत खराब है। यहाँ पे प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अगर रोड पे चलेंगे तो रोड पे चलना मुश्किल है। मैं इस समय 9 नंबर गली में बैठा हूँ। 9 नंबर गली में यदि आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहाँ पे इतना कीचड़, गंदगी, पत्थर, बहता हुआ दुर्गंध भरा पानी, और रोड पे निकलेंगे तो रोड पे कोई सही सलामत आदमी ढंग से इन गलियों में चल ही नहीं सकता। गिरेगा, कोई बचता फिरेगा। आनंद पर्वत निंदर से देगा, बहुत बुरा हाल है। अच्छा सर, यहाँ पे बारिश के दिनों में इस क्षेत्र का क्या हाल होता है, बता सकते हैं हमको? सर, बरसात के मौसम में तो बस ईश्वरी मालिक है, पूरा जाम हो जाता है। फैक्ट्री एरिया में आधी फैक्ट्रियां खुल पाती है, आधी फैक्ट्रियां नहीं खुल पाती है। वजह गली नंबर 10 में वाटर लॉगिंग होना। और इस गलियों में क्योंकि हम थोड़ा हाइट पे बैठे हुए हैं तो ऊपर से जो पहाड़ का जो पानी आता है बहता हुआ, तो क्योंकि निकासी ढंग से है ही नहीं, यहाँ पे कोई सीवर नहीं है, कोई नालियां नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा? पानी रोड पे बहता है। जब रोड पे बहता है तो जितना भी मिट्टी है, पत्थर है, तो बिल्कुल बहते हुए इस तरीके से जाएंगे कि रोड तक पहुंच जाएंगे और रोड पे पूरा जाम ही जाम हो जाएगा, बुरा हाल हो जाएगा। इस क्षेत्र को मिनी जापान के नाम से जाना जाता है, उस हिसाब से यहाँ पे क्या जो यहाँ की हालात देखी जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, कहने को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है और हम चाहते हैं कि उसमें हम छोटे छोटे फैक्ट्री लोग वाले जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से इस देश को
और आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम बढ़ा भी रहे हैं, लेकिन हमारे पास मूल सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आप सही कह रहे हैं कि इस आनंद पर्वत को मिनी जापान के नाम से पहचाना जाता है, एक पहचान है। यहाँ पे बहुत छोटी से छोटी आइटम से लेकर के बहुत बड़ी बड़ी आइटमों तक यहाँ पे निर्माण किया जाता है और कुछ लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग अंतर्राज्यीय स्टेज पे इसको चलाते हैं, लेकिन उन सुविधाओं के नाम पे कुछ भी नहीं। स्थानीय एसोसिएशन में पदाधिकारी मोहन राजपूत और डीके शर्मा से बातचीत के दौरान पता चला नालियां ओवरफ्लो हैं, जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। कई नालियों के ऊपर से स्लैब टूटे हुए हैं तो कई जगह तो स्लैब नहीं डाले गए। वहीं पीने की पानी की समस्या को दूर करने के लिए पाइपलाइन सड़क के ऊपर ही बिछाई हुई दिख रही है। इस वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, साथ ही दुपहिया वाहन स्लिप होकर गिर जाते हैं। आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल इलाके के लोगों की समस्या यही खत्म नहीं होती। अब ये देखिए, अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे एक केबल कटी पड़ी है जिसमें करंट भी हो सकता है। अगर कोई यहाँ पे गिर गया तो उसको करंट लग सकता है, किसी की मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हादसा हो सकता है। और यहाँ पे एक सरिया भी लगा हुआ है जिसकी वजह से काफी लोग चोटिल हो सकते हैं। यहाँ से गुजरने वाले रोहतक रोड पर लंबा जाम लगा रहता है और इस कारण यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को चलाने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी इसका सामना करना पड़ता है। एक तरफ इंडस्ट्रियल इलाके से तो दूसरी तरफ यहाँ से सड़क से उड़ती धूल मिट्टी और तीसरा गाड़ियों से निकलने वाला पॉल्यूशन ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को मुंह पर मास्क लगाने पर भी मजबूर करता है। आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल इलाके की गंभीर स्थिति को देखते हुए एसपीटी लाइव की टीम ने इस इलाके की एसोसिएशन के अध्यक्ष हरजीत सिंह झंडू से बात कर इलाके में फैली गंदगी और बदहाल सड़कों के बारे में जानने की कोशिश की। हम इस समय आनंद पर्वत की इंडस्ट्रियल एरिया में थे, जहाँ पे हमने लोगों से बात करी और यहाँ पे लोगों की समस्याओं के बारे में जाना, जहाँ पे उन्होंने हमारे को सिर्फ यही बताया कि हमने एसोसिएशन को कई बार शिकायत दी, उसके ऊपर हमारी कोई कार्रवाई के लिए हम यहाँ पे हरिंदर सिंह जी के साथ जुड़ चुके हैं जो यहाँ पे कार्यकारी प्रधान हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनका इसके ऊपर क्या कहना है। नमस्कार सर। सर, जो यहाँ पे लोगों को शिकायत है और लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने अपने प्रधान को लिखित शिकायत दी, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो लोगों को ये वर्बली बोलते हैं कि उसके लिए हम एरिया में से अपने पास एसोसिएशन है उसके हमने लेटर हेड दिए हैं सब डिपार्टमेंट को, प्रवेश वर्मा जी को भी ये लेटर दिया हुआ है, ये आपके सामने पूरी कार्रवाई कर रहे हैं हम। बाकी तो गवर्नमेंट ने करना है, हम तो अपने एफआईडी कर सकते हैं ना। सर, यहाँ पे हमने कहीं से और भी बात करी तो कह रहे हैं कि सर यहाँ पे हमारा जो प्रधान है वो कोई काम नहीं कर रहे ना, उन्होंने यहाँ पे काफी टाइम से कोई चुनाव करवाए हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, चुनाव से हम ऐसी कोई बात नहीं, चुनाव नहीं करा रहे, चुनाव के लिए हमने कमेटी बनाई है। सर, तो क्या उम्मीद है कब तक यहाँ पे चुनाव होंगे और कब तक यहाँ के हालात को सुधारा जाएगा? अभी ये तो हमारा ये जो एरिया आपको भी मालूम है कि ESIDC इसको डेवलपमेंट कर रही है, बहुत बड़ा मैटर है, उसमें लगे हुए हैं, उसके बाद गगन जी ही बता पाएंगे। सर, औद्योगिक मंत्री हैं दिल्ली के महेंद्र सिंह सिरसा, तो आपने कोई इसके ऊपर कोई लिखित शिकायत दी या इसके ऊपर कोई से आपकी चर्चा हुई या कुछ हुआ उसके ऊपर? नहीं, अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। कोई आपने उनको लिखित शिकायत दी है तो? नहीं, अभी तक कोई। कार्यकारिणी अध्यक्ष हरजीत सिंह झंडू ने कहा कि पहले तो लोग यहाँ के बरबली बोलते हैं, हमने प्रवेश वर्मा को भी लेटर दिया, कार्रवाई कर रहे हैं हम, बाकी करना तो सरकार को ही है, हम तो अपनी कोशिश कर सकते हैं। के प्रधान है, उन्होंने हमसे कहा कि हमने डीके शर्मा जी की ड्यूटी लगा दी है कि वो यहाँ पे चुनाव करवाएंगे। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पे चुनाव कब तक होंगे। आइए चलते हैं यहाँ के एग्जीक्यूटिव मेंबर के पास। तक चुनाव करवाने की आप लोगों की मंशा है? अगर प्रधान है वो कुछ भी बोलेंगे, अगर सही मायनों में देखा जाए तो वो स्वयं ही असंवैधानिक रूप से हमारे आनंद पर्वत इलेक्शन जो हुए थे, पिछले इलेक्शन 2015 में हुए थे जून के अंदर, और हमारे इलेक्शन का जो समय सीमा है वो 2 साल की होती है, जो हम लोगों ने अपने हमारा जो संविधान बना करके हमने डिपॉजिट कर रखा है उसके हिसाब से सिर्फ 2 साल के अंदर चुनाव होने अनिवार्य है। लेकिन जब से ये कमेटी 2015 से आई है तो तब से लेके आज से चुनाव के नाम पे तो पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई चुनाव के नाम पे तो बात ही करके राजी नहीं है। कभी कहते हैं कि कोरोना काल आ गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता, कभी कहते हैं हमने SDM पे लेटर दे रखा है, हमारा समय सीमा बढ़ाई जाए 2 साल से 5 साल की जाए, कभी कहते हैं यहाँ पे DSIDC वाले आगे उनका सर्वे चल रहा है,
कभी कुछ 10 साल गुजार दिए। सर जो यहाँ झंडू जी है, जहाँ के प्रधान है, हम यहाँ पे लोगों से 400 रुपए सालाना फीस लेते हैं, लेकिन हमारे को कोई फीस दे राजी नहीं होता। तो हम किस किस की समस्या को सुने जब तक हमारा कोई फीस नहीं देगा। उसके ऊपर आपका क्या? सर, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया सन 60-65 से ये इलाका बना है और यहाँ पे छोटे मोटे उद्योग मिलाकर के 10,000 फैक्ट्रियां अप्रोक्सीमेट है और कुल मिलाकर के जो उनके मैं समझता हूँ जो मेंबर हमारे हैं एसोसिएशन के, वो जस्ट 2,500-3 हजार से ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब एक सुविधा नहीं मिलेगी, सुविधा के नाम पे जीरो अंडा गोल गोल कोई काम नहीं होगा, तो पब्लिक यही कहती है कि जब एसोसिएशन ने कुछ काम ही नहीं करना तो हम उनको चंदा क्यों दें। आज यहाँ के हालात देखते हुए बहुत सारी फैक्ट्रियां जो है यहाँ से पलायन कर चुकी है, आनंद पर्वत को छोड़ चुकी है। कोई फरीदाबाद जा रहा है, कोई भिवाड़ी जा रहा है, हरियाणा की तरफ जा रहे हैं, कोई हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहे हैं। अच्छा सेनापति नहीं होगा तो हमारा आनंद पर्वत क्या तरक्की करे? कोई तरक्की नहीं कर पाता। तो आज बीजेपी आई है, हम तो कुछ उम्मीदें रखते हैं। हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी आई हैं, वो भी मैं उनके एक मीटिंग में गया था, तो उनका कहना है कि वो भी एक व्यापारी जो है परिवार से संबंधित है और हमें उम्मीद है उनसे वो कुछ ना कुछ हमारे आनंद पर्वत के लिए कुछ ना कुछ विकास अवश्य करेंगी। और हम जल्दी ही अपने उद्योग मंत्री, पर्यावरण मंत्री सरदार मंजिल जो सिरसा जी हैं, उनके पास हम समय लेना चाहते हैं ताकि हम उनको भी समस्याएं उनके सामने रख सकें और हमारे उस समस्या का समाधान। उद्योग मंत्री मनिजिंदर सिंह सिरसा से आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल इलाके के लोग पूछ रहे हैं, जैसा नाम आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल इलाके का है, क्या आने वाले दिनों में यहाँ की बदहाल हुई स्थिति के आनंदमय हालात होंगे या नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यश कुमार गुप्ता, SPT लाइव, दिल्ली। SPT Live।